अशरफ अंसारी बिहार के एक अनुभवी नेता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं। 6 जून 2026 को चिराग पासवान ने उन्हें बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। वे रामविलास पासवान के समय से 13 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं। भभुआ के रहने वाले अशरफ अंसारी पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। उन्होंने काशी विद्यापीठ से लॉ की पढ़ाई की और पटना हाई कोर्ट में काम किया। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चिराग पासवान उन्हें पार्टी का वफादार और समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं। अशरफ को एमएलसी बनाने का फैसला पार्टी में उनकी लंबे समय से की गई सेवा के लिए इनाम के तौर पर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अशरफ अंसारी के जीवन के बारे में। दरअसल अशरफ अंसारी का जन्म बिहार के भभुआ यानी कैमूर ज़िले में हुआ था। उनका बचपन भी इसी जगह पर बीता। वो काफ़ी सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता रमज़ान अंसारी सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों को सहकारी समितियों और आर्थिक कामों से जोड़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। अशरफ अपने पिता से प्रेरणा लेकर बड़े हुए। उनके परिवार में अक्सर राजनीति को लेकर चर्चाएं होती रहती थीं। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। अशरफ अंसारी ने भभुआ और उसके आसपास के इलाकों से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। कानून की पढ़ाई के दौरान वे समाज के मुद्दों और राजनीति में रुचि लेने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना हाई कोर्ट में काम करने गए। वहाँ वे पूर्व मंत्री स्वर्गीय शकील अहमद खान के जूनियर के रूप में जुड़े। इस दौरान उन्होंने कानूनी मामलों को समझा और वे लोगों की समस्याओं से जुड़े रहे। कानूनी पेशे के साथ साथ वे सामाजिक कामों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं पर ध्यान दिया। गरीब मुस्लिम परिवारों की शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के मुद्दों को लेकर वे हमेशा चिंता में रहते थे। इसी दौरान वे रामविलास पासवान की विचारधारा से जुड़े। रामविलास पासवान दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाया करते थे। अशरफ को उनकी राजनीति काफ़ी पसंद आई। करीब 13 साल पहले अशरफ अंसारी लोक जनशक्ति पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े। शुरुआत में उन्होंने पार्टी के छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को जोड़ने, बैठकें आयोजित करने और गांव-गांव जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम किया। वे ज़मीनी स्तर के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली तो अशरफ अंसारी ने उनका पूरा साथ दिया। जीवन की हर मुश्किल घड़ी में वे चिराग पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्होंने कभी भी पार्टी छोड़ने की कल्पना तक नहीं की। इस निष्ठा के कारण चिराग पासवान उन्हें अपना भरोसेमंद कार्यकर्ता मानते हैं। धीरे धीरे पार्टी के अंदर उनकी जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। वे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाया। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मीडिया में पार्टी की बात रखी और मुद्दों पर बयान दिया। 2025 में चिराग पासवान ने उन्हें बिहार का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस पद पर उन्होंने राज्य में पार्टी के संगठन को काफ़ी हद तक मजबूत किया। जिला स्तर की बैठकें की, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी और पार्टी को नई दिशा दी। उन्होंने संगठन को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशरफ अंसारी का सबसे बड़ा अचीवमेंट लंबे समय तक पार्टी के प्रति समर्पण। 6 जून 2026 को चिराग पासवान ने उन्हें बिहार विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने यह जानकारी दी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने इस फैसले पर मुहर लगाई। एमएलसी चुनाव के लिए उनका नामांकन आज हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी का चुनाव 18 जून 2026 को होगा। यह फैसला कई कारणों से अहम माना जा रहा है। पार्टी के अंदर पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। पसमानदा मुस्लिम समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। एनडीए के अंदर सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति भी इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। अशरफ अंसारी ने उम्मीदवार बनने पर कहा कि यह उनके जीवन का ऐतिहासिक पल है। उन्होंने चिराग पासवान का आभार भी व्यक्त किया और वादा किया कि वे जनता की सेवा करेंगे। उनके करियर में उनके नाम के साथ कभी कोई बड़ा विवाद नहीं जुड़ा। वे संगठनात्मक नेता के रूप में जाने जाते हैं। कभी कभी उन्होंने नीतीश कुमार पर टिप्पणी की, लेकिन कोई व्यक्तिगत या कानूनी विवाद उनके नाम के साथ नहीं जुड़ा। वे साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। आज अशरफ अंसारी नामांकन की तैयारियों में व्यस्त है। पटना में
पार्टी कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने उन्हें अपना पुराना वफादार बताया। एनडीए के अन्य दल भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अशरफ अंसारी का सफ़र भभुआ के एक सामान्य परिवार से शुरू होकर आज एमएलसी उम्मीदवार बनने तक पहुंच गया है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, कोर्ट में काम किया और फिर राजनीति के मैदान में कदम रखा। हर कदम पर उन्होंने मेहनत की, परिवार को राजनीति से दूर रखा और खुद पार्टी के काम में व्यस्त रहे। और अब वे विधान परिषद पहुंचकर बिहार के विकास, युवा रोजगार और शिक्षा के साथ साथ पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें जमीन से जुड़ा नेता मानते हैं। बिहार में एमएलसी चुनाव की चर्चा के बीच अशरफ अंसारी बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए। उनका एमएलसी चुनाव लड़ना एनडीए के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो विधान परिषद में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उनका पूरा जीवन समाज और पार्टी की सेवा में बीता है। भविष्य में वे और बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। अशरफ अंसारी का उदाहरण युवाओं को दिखाता है कि राजनीति में निष्ठा और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब इस पूरे मामले को लेकर, अशरफ अंसारी को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।